काली बहन और गोरी बहन की शादी। एक बार की बात है, रामपुर नाम के गांव में एक सीमा नाम की लड़की रहती थी जो रंग में थोड़ी सी सांवली थी। लेकिन दूसरी तरफ उसकी बहन रीमा रंग में गोरी और अपने आप पर घमंड करने वाली। उनके माता पिता भी थे जो दोनों बहन को बराबर मानते थे। रीमा अपने आप को आईने में देखकर बोलती है, वह आज तो मैं और भी गोरी लग रही हूं। तभी सीमा मुस्कुराकर कहती है, रंग रूप से ज्यादा मेहनत और दिल से अच्छा होना चाहिए। रीमा मजाक में बोलती है, अरे पर शादी तो रंग रूप देखकर किया जाता है ना दीदी। तभी एक रिश्तेदार आता है और कहता है, रोहन नाम का लड़का शादी के लिए लड़की देखने आ रहा है। माँ पापा खुश होते हैं, लेकिन रिश्तेदार धीरे से कहता है, देख लेना, गोरी वाली को पसंद करेगा। ये सब सीमा सुन लेती है और उदास हो जाती है और रीमा को अपने आप पर गर्व होता है। मन दोनों बहनों को तैयार करने लगती है। रीमा नए और महंगे कपड़े पहनती है, मेकअप करती है, लेकिन सीमा पुराने लेकिन साफ सुथरे कपड़े पहनती है। तभी लड़के वाले घर आ जाते हैं और अंदर आकर बैठते हैं। दोनों बहन खुश हो जाती है। लड़के वाले बैठकर बातें कर रहे होते हैं। रिश्तेदार जानबूझकर रीमा की तरफ आती है और कहते हैं, वह कितनी सुंदर लड़की है और गौरी भी। इधर सीमा बस मुस्कुराती है। रोहन बातचीत में नोटिस करता है कि सीमा घर का काम ज्यादातर संभालती है और बड़ों का इज्जत भी करती है। रीमा की माँ करती है, रीमा जाओ और चाय बनाकर लेकर आओ। तभी रीमा चाय बनाने से बचाती है और कहती है, चाय दीदी बना लेगी। सीमा चुपचाप रसोई में चाय बनाने के लिए चली जाती है। रीमा की यह बात सुनकर रोहन को लगता है कि रीमा कामचोर है। इसीलिए रोहन सोचता है कि मैं इन दोनों का परीक्षा ले लेता हूं। जो पास हो जाएगा उसको अपने पत्नी के रूप में स्वीकार कर लूंगा। रोहन दोनों बहनों को अपने पास बुलाकर दोनों से अलग अलग सवाल पूछता है। वह रीमा अपने बारे में सब कुछ बताती है, जैसे महंगे कपड़े, मेकअप, काम से बचाना, बढ़िया खाना और बहुत कुछ। और इधर सीमा अपने बारे में ना सोचकर दूसरे के बारे में सोचती है, जैसे घर के बारे में, गांव के बारे में, बच्चों की पढ़ाई लिखाई आदि। रोहन मन में मुस्कुराता है और सोचता है, चलो फैसला हो गया। अब रिश्तेदार वाले पूछते हैं, तो रोहन किसे पसंद किया? सबको लगता था कि रीमा का नाम आएगा, लेकिन रोहन कहता है कि मुझे सीमा पसंद है, क्योंकि मैं रंग रूप नहीं, इंसानियत और सोच देखता हूँ। ये सब सुनकर रिश्तेदार वाले चौंक जाते हैं। इसके बाद रीमा बोलती है, क्या आपने मुझे पसंद नहीं किया? तब रोहन शांत स्वभाव से बोलता है, रंग तो सूरज का भी बदल जाता है, लेकिन दिल और आदतें नहीं। तब माँ पापा को एहसास होता है कि उन्होंने भी रंग को लेकर भेदभाव किया था। इतना होने के बाद अब शादी का दिन भी उतर जाता है। रीमा रसोई घर में अकेली खड़ी है, आंख में आंसू लेकर। रीमा धीरे से खुद में फुसफुसाती है और कहती है, शायद मैं ही गलत थी। मैंने रंग रूप को ही सब कुछ समझ लिया था। माँ पापा और सीमा बैठकर बातें कर रहे थे और कह रहे थे, बेटी, हमें तुझ पर गर्व है कि तूने हमें सिखलाया कि रंग रूप से कुछ नहीं होता, संस्कार ही घर का रोशन है। यह सब बात गांव के चौक तक पहुंच गई थी। गांव वाले आपस में बात कर रहे थे। सुना है रोहन नाम का लड़का रीमा को पसंद नहीं करते, सीमा को पसंद किया है। तब दूसरे गांव वाले कहता है, मैंने भी यही सुना है। सही किया, रंग रूप से ज्यादा संस्कार को देखना चाहिए। रीमा सीमा के पास आती है और रीमा धीरे से कहती है सीमा को, दीदी मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। तब सीमा रहती है, अपने गलती को मान लेना ही सबसे बड़ा अच्छाई है। फिर सीमा की शादी हो जाती है और सीमा रोहन के घर आ जाती है। सीमा शादी में ज्यादा दहेज नहीं लाई थी। इससे नाराज होकर रोहन की माँ सीमा को हर वक्त फड़ी खोटी सुनाती रहती थी। सीमा यह सब बात को नजरअंदाज करती थी, लेकिन रोहन की माँ का यह दिन पर दिन अत्याचार बढ़ता जा रहा था। सीमा अब तंग हो गई थी, इसलिए यह सब बात उसने रोहन को बताई। रोहन फिर अपनी माँ से जाकर कहता है, माँ उसे ऐसा मत कहा करो, उसे बुरा लगता है, जिससे माँ नाराज हो जाती है और कहती है, हाँ बुरा तो लगेगा ना, क्योंकि उसने तो कुछ लेकर नहीं आई है। तब रोहन कहता है कि सबसे बड़ा दहेज तो अपनी सीमा है। ऐसे ऐसे ही में कुछ दिन बीत जाते हैं। रोहन को कंपनी वालों की तरफ से काम के लिए फोन आने लगता है।
फिर रोहन चला जाता है। रोहन के जाते ही माँ का अत्याचार और बढ़ जाता है। माँ पहले से भी ज्यादा उसे और बातें सुनाती थी। सीना के मन में बहुत दुख भर गया था, जिससे वह नाराज होकर वह अपने मायके चली जाती है। ऐसे ऐसे में ही एक दिन रोहन की माँ का तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। इस बात का पता जैसे ही सीमा को लगती है, वह झटपट टैक्सी करके अपने ससुराल पहुंचती है और माँ का ख्याल रखती है। सीमा की सांस ठीक हो जाती है। तब सीमा के सास को एहसास होता है कि सच में दहेज से बड़ी सीमा है। उसके बाद सीमा की सास सीमा को कभी भी खड़ी खोपी नहीं सुनाती थी, और तब से सीमा और उसके सास खुशी खुशी रहने लगते हैं।